75वीं आज़ादी का जश्न मना रहे हमारे जे नेशनल एकेडमी के हमारे बहुत ही घनिष्ठ साथी मौलाना अजमत कासमी साहब, प्रिंसिपल जाहिर सर और सभी सम्मानित स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों और गांव से और अदर दूसरे गांव से आए हमारे सभी जिम्मेदार साथी, आज आजादी का जश्न पूरे भारत के देश में मनाया जा रहा है। सन 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान बन के लागू हुआ। उससे पहले देश हमारा दूसरों की गुलामी करता था। जिस तरह वो बोलते थे ऐसे हम लोगों को करना होता था। अगर नहीं करते थे तो उसके लिए जो सजा तजवीज होती थी वो सजा देते थे। अंग्रेजों ने इस देश के नागरिकों के ऊपर कैसे कैसे उत्पीड़न किए, हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन आज उस हिस्ट्री को भी तरोड़ मरोड़ के पेश करता है यहाँ का प्रशासन और शासन। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, बट हमें समझना होगा। हमें समझकर उस काम को करना होगा जो हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, हमारे इस देश के वीर सपूत जो इस देश को आजादी दिलाने में अपने बच्चों को छोड़ के चले गए, अपने घरों को छोड़कर चले गए और अपने खून की, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करके चले गए। जो मशाल, जो पीड़ा उनके मन में थी, अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है। वो उनकी मशाल को जलाते हुए रखना है। उसके लिए मैं कहता हूं कि जो हमारी ये पौध है, जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाला इस देश का मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको मैं अपने स्टाफ से बार बार कहता हूं कि देश की सेवा हर तरीके से लोग करते हैं, लेकिन इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। हम लोग एक भटके हुए, एक गलत राह पे चलने वाले बच्चे को या बड़े को अच्छे रास्ते पर अगर हम लगाते हैं तो इस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, आप देश का मुस्तकबिल हो, आप देश का आईन हो, आपको समझना होगा, हर हाल में समझना होगा। लेकिन समझोगे जब आपको उस समझने की नॉलेज हो कि करना हमें क्या है और करना हमें क्या था और कर हम क्या रहे हैं। अभी हमारे सामने एक बच्चों ने एक बहुत अच्छा एक ड्रामा पेश किया मोबाइल को लेकर। ये सच्चाई है कि आज जो हमारे गार्जियन है, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ मैं समझता हूं मात्र ऐसे 20 से 30% लोग होंगे जो अपने कारोबार के हिसाब से अपने मोबाइल का यूज करते हैं, नहीं तो 70% लोग खुराफात करते हैं। पता चला बच्चा सुबह स्कूल गया, स्कूल से आ गया और आकर उसने सारा काम कर लिया और खाना खाया और सो गया। बच्चे की सूरत तक नहीं देखते माँ बाप। तो ये उन माँ बाप के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जब बच्चा उनके हाथों से निकल जाता है ना, फिर दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों पर रोना रोते हैं कि यार मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। भाई मानेगी कैसे जब आपने उसको संस्कार नहीं दिए। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और हमारे बच्चों का कर्तव्य, हमारे बच्चों का जिम्मेदारी ये है कि हम वक्त की नजाकत को समझें। जो आदमी अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो परेशान होगा। कोसते हैं लोग, देश में तरह तरह की बातें होती हैं। बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है। अगर बढ़ती जनसंख्या अभिशाप होती तो बराबर में मिलता हुआ चाइना आज भूखा मरता। आज देश का नंबर 1 देश न बनता, वर्ल्ड का नंबर 1 देश न बनता।
तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको दिमाग दिया है, और इतना दिमाग दिया है कि हम लोग मोबाइल में सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या देखते हैं। उसमें ऐसी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर हमें कोई काम अगर करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखकर हम लोग कर सकते हैं अपने घर पे रहकर। करो, समय का सदुपयोग करो। अगर समय का सही उपयोग, सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। आज ये मान लो, अगर आज से आप 10 साल पहले चलोगे तो महंगाई का क्या हाल था, और आज कितने पैसे में आपका घर चलता है, कितने पैसे में आपकी जरूरतें पूरी होती है, आज से 10 साल बाद क्या होगा। अगर आप अपने आप को स्टैंड नहीं करोगे, आप अपनी लाइन नहीं बनाओगे, अपने रास्ते नहीं खोजोगे, तो क्या करोगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके गार्जियन, आपके माँ बाप आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होकर ये बने, वो बने। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे डॉक्टर बनोगे, कैसे इंजीनियर बनोगे, कैसे प्रोफेसर बनोगे, कैसे टीचर बनोगे, नहीं बन सकते। तो आज तय करें, आजादी के 75वें जश्न के मौके पर हम सब ये आज मिले, ये तय करें, अपने मन में एक डिसीजन लें कि हमें अपने जीवन में बनना है और हमने कठिन कठिन परिश्रम करना है। स्वयं तेरा से मुझे समझ में आ रहा है? तो सब आज के बाद में मेहनत करेंगे। ओके, यस नो दोनों हल्का सारा हो गया, थक गए हो गए, नहीं थके। तो आज से सब अपना तय कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने बड़ों की बात को मानना है, सुनना है, फॉलो करना है उनको, और हमें मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो आज इस आजादी के पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी गेस्ट का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर करता हूँ। जय हिंद।